डाउट्स है कुछ अभी फिलहाल? 5.3 का 9, हाँ सर। एक्सरसाइज 5.3 का 9 तुम करोगे? अच्छा, 1 का 9? नहीं सर, 9 नंबर। ओ 9 नंबर। सॉल्व एक्स वाला हो रहा है ना, तुम कर पा रही हो ना? हाँ सर, एक में एक डाउट था, मार्क करके रखे थे, एक मिनट हाँ, से बोलो कौन सा दिखा वाला रहा। है, बोलो। सर 10 का 2 10 का और 10 2? का 1 पीस है सर, 10 का 1 बता दीजिए 10 पहले। का 1 बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फॉर एक्स एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो हम लोगों को 1 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 1 है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना? तो इसको अगर हम लोग सीधा चले रूल से करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस 5 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 10 डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। राइट, ये हो गया तुम्हारा 5। इसके बाद हो गया प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 25 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा तुम्हारा 5 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 65 डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस को कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। 8 माने मोटा मोटी रखो 8.05/2 होगा। ये हो गया तुम्हारा। एक बार प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 13.05 डिवाइडेड बाई 2 और एक बार हो जाएगा ये 5 माइनस 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 3.05 डिवाइडेड बाई 2। ये मोटा मोटी हो जाएगा तुम्हारा एक तो 2 6 12 2 5 10 6.52 आएगा एक, और एक माइनस 1.52 आएगा। ऐसा आंसर होना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, दूसरा वाला भी तो ऐसे ही बनेगा, कुछ तो है नहीं क्वेश्चन। हाँ सर, इसे हम 10 का नहीं स्टार्ट किए थे, तो मेरे को लगा 2 वाला शायद हार्ड होता, ठीक है, इसलिए। समझ में आ गया ना? कर लो। हाँ सर। अच्छा राधिका, तुम्हारा पूजा यस जहाँ पे सर। डाउट जहाँ पे पूजा तुम्हारा डाउट होगा मेरे को इंटरफेयर करना, तो मैं तुमको बता दूंगा, करते रहो। ठीक है सर। अच्छा, तुम्हारा पॉलिनोमियल्स जो है राधिका, वो अगर देखो तो सबसे पहले पॉलिनोमियल हम लोग बोलते किसको? पॉलिनोमियल होता है बेटा, सपोज एक इक्वेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन लिखे हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। डिग्री 2 क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री जो है 2 है। एक्स का पावर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है यहाँ है? क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री जो है वो 2 है। समझ में आ गया? डिग्री किसको हाँ बोलते हैं? सर। हाँ। अब देखो, जैसे कि तुम्हारा यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा हुआ है, मान लो अगर किसी इक्वेशन का डिग्री 1 दिया हुआ है, जैसे कि मान लो लिखा हुआ है 3x प्लस 5, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका डिग्री 1 है। ठीक है ना? डिग्री 1 है तो उसको बोलेंगे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है? पॉलिनोमियल का मतलब होता है एक से ज्यादा। अगर मान लो कुछ लिखा हुआ है 5, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोमियल। मोनोमियल क्योंकि इसका एक ही इसमें तुम्हारा वैल्यू है, एक ही है, तो ये हो जाएगा मोनोमियल। पॉलिनोमियल माने होता है एक से ज्यादा। माने मान लो तुम्हारा लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2,
इसको हम लोग क्यों बोल रहे हैं इसको पॉलिनोमियल, क्योंकि ये एक वैल्यू, ये एक वैल्यू, ये एक वैल्यू, तीन अलग अलग है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब मान लो कुछ लिखा हुआ है इस तरह का, मान लो लिखा हुआ है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5। यहाँ पर डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 4 है। तो कोई पूछ लेगा कि इसका डिग्री क्या है, बताओ भाई, तो क्या बोलोगे, इसका डिग्री क्या है, 4। ठीक है ना, इस तरह से होता है। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा दिया होगा ऐसा, √3 y² माइनस 3/4 y प्लस 7। तो यहाँ पर y² अगर डिग्री देख लिया तुमने, तो y² इसका क्या डिग्री हो जाएगा, बोलो। वाई स्क्वायर इसका पॉलिनोमियल डिग्री हो जाएगा। हाँ, इसका डिग्री टू ये टू टू हो जाएगा। इसको बोलेंगे, ये बोलेंगे ये पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल किसका है, पॉलिनोमियल इसको लिखेंगे कैसे, वाई द हाईएस्ट पावर ऑफ y इन द, ऐसे लिखोगे, द हाईएस्ट पावर ऑफ y इन द गिवन पॉलिनोमियल इज 2। सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 अगर होता है डिग्री, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन। ठीक है ना, डिग्री 1 होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर तो इक्वेशन। वो चीज हम लोग को, डिग्री अगर 3 हो गया, मान लो ऐसा हुआ x टू द पावर 3, क्यूब तो इसको बोलेंगे क्या, क्यूबिक इक्वेशन। डिग्री अगर 4 हो गया, क्यूबिक क्यूब डिग्री अगर 4 हो गया, तो उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, ऐसे करके, और इससे ज्यादा का जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा तुमको परीक्षा में आने वाला नहीं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग को अगर एक तो दिया हुआ है, मान लो x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू, ऐसा कुछ दिया हुआ है, बोल रहा है तुमको इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर करके तुमको सिखाया हूं मैं, मिडिल टर्म कैसे फैक्टर किया जाता है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, तुमको मालूम। ठीक है ना, तो जो वैल्यू यहाँ पर x के जगह पुट करने से इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग x के जगह ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जिससे कि ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, जीरोज बने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। समझ में आया? जैसे कि एक एग्जांपल लो, लिखा हुआ है 4x² प्लस 2x माइनस 5। ऐसा कुछ दिया हुआ है तुमको, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो है तुम्हारा, इसका जो 0 है वो 2 है, इस पॉलिनोमियल का जो 0 है वो 2 है, तो तुम a का वैल्यू निकाल के बताओ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लोग x के जगह अगर 2 पुट करें, तो हम लोगों को a का वैल्यू मिल जाएगा। मतलब देखो किस तरह से लिख कर रहा हूँ मैं इसको ऐसा लिखोगे, अगर हम लोग इसको मान लेते हैं कि लेट दिस इक्वेशन बी px, क्या है ये, 4x² प्लस 2x माइनस 5a। अब बोल रहा है कि 2 इसका सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर p2 लिखते हैं। तो 2 हम लोग क्या करेंगे, x के जगह बैठाएंगे, 2 इंटू 2 माइनस 5a। तो ये क्या हो गया, 4 और 4 16 प्लस 4 माइनस 5, माना ये हो गया 20 माइनस 5। सो दिस इज इक्वल्स टू 0। ये अगर 0 है तो 20 इक्वल्स टू 5a, और a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20/5, और a का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम लोग को a का वैल्यू मिल गया 4। तो हम लोग क्या किए, हम लोग को पहले इक्वेशन दिया था और बोल दिया था कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है 0 जो है वो 2 है। 0 2 का मतलब वो, अगर हम लोग x के जगह 2 बैठाएंगे तो हमारा वैल्यू 0 आना चाहिए। तो हम लोग x के जगह जब 2 बैठाए तो हमारा ये इक्वेशन आया, तो इसको हम लोग 0 कर दिए, तो हमको a का वैल्यू मिल गया। तो हमको यही निकालने बोला था कि a का वैल्यू क्या है। ये क्लियर है? हाँ सर। अभी नेक्स्ट देखो, इसमें कुछ ग्राफ वाली चीज होती है, जैसे कि मैं केस 1 बता रहा हूँ। केस 1 में क्या है कि जैसे कि मान लो
जैसे कि हमारा ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक ग्राफ है। सर हाँ सर जब ग्राफ आएगा पॉलिनॉमियल्स के तो हम लोग को इस पे बनाना है कि ग्राफ को भी बनाना नहीं नहीं, पड़ेगा? कोई कोई ग्राफ पेपर नहीं बनाना है, ऐसे ही बनाना डायरेक्ट। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो ग्राफ है वो ओरिजिन से जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, 0,0, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। और यहाँ पर एक जगह एक्स एक्स, इसको ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस को ये एक बार यहाँ पे काट रहा है, एक बार यहाँ पे काट रहा है, दो जगह काट रहा है ना। इसको अगर हम लोग बोले इफ दिस इज योर ए एंड दिस इज योर ए डैश, ये ए और ए डैश दो जगह काट रहा है। तो हम लोग का जीरोस जो इसका होगा, जीरोस माने सॉल्यूशन कितना होगा 2, क्योंकि दो जगह कट रहा है। एक्स एक्सिस को दो बार काट रहा है, इसका मतलब जीरोस कितना होगा 2। सेकेंड ग्राफ, ये अगर ऐसा भी ग्राफ बनाएगा, ग्राफ सर अगर एक मान, और समझाइए क्या? ये देखो ग्राफ ऐसे गया ऐसे गया, ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस को ग्राफ कितना यहाँ एक बार काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है ना दो जगह। इसका मतलब इसका जीरोस जो होगा माने सॉल्यूशन कितना होगा 2। टू होगा। ठीक है। अब देखो हाँ नेक्स्ट, देखो ग्राफ ऐसा भी हो सकता है कभी, ऐसे ग्राफ बना हुआ है, मान लो यहाँ से ऐसे गया और इसको टच करके, काटा नहीं है, टच करके निकल गया। देखो दिख रहा है कि टच करके निकल गया। हाँ सर। इसका कितना सॉल्यूशन होगा, क्योंकि x को टच किया हुआ है एक जगह पर, तो इसका जीरो कितना होगा 1, 1 होगा। 1। अगर मान लो हम लोग ऐसा भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं और ये ऐसे भी अगर टच करता है ऊपर की तरफ, तो भी इसका जीरो 1 होगा। 1 ही होगा। नेक्स्ट है, ये एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग ऐसा, तो किसी को टच ही नहीं कर रहा है एक्सिस को, तो इसका क्या होगा नो जीरो, 0 नो 0। समझ में आ गया। हाँ सर। अगर कोई ग्राफ ऐसे कट कर रहा है, मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर जाकर कट, एक्स एक्सिस में कितना जगह कट किया 1 2 3, तो कितना जीरो हो गया इसका 3। क्लियर है ना। हाँ सर। अभी तुमको ग्राफ का मैं प्लॉट करना भी पहले दिखाया हूँ, फिर भी एक बार देख लो। अगर मान लो तुमको एक इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये तुमको एक इक्वेशन दिया हुआ है, तुमको बोल रहा है ग्राफ ड्रॉ करो। तो उसको ग्राफ ड्रॉ करने के पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x और y एक्सिस बनाएंगे। ठीक है। मान लो हम लोग यहाँ पर 1 2 3 4 6 7 8 कुछ पॉइंट लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके 1000 तो पॉइंट है, मतलब जितना पॉइंट लोगे उतना अच्छा ग्राफ बनेगा। तो x का वैल्यू अगर -2 लेते हैं तो y का वैल्यू आएगा तुम्हारा 7। ये तो निकाल लोगे, x की जगह अगर -2 पुट करोगे तो y का वैल्यू 7 आएगा, ये तो निकाल लोगे। माइनस वन पुट करते हैं तो 0, 0 पुट करते हैं तो -5, 1 पुट करते हैं तो -8, 2 पुट करते हैं तो -9, 3 पुट करते हैं तो -8, 4 पुट करते हैं तो -5 और 5 पुट करते हैं तो 0। वैल्यू आ रहा है हम लोग का। अब हम लोग आते हैं ग्राफ में, इसको हम लोग लाइन खींच दिए और इधर एक और लाइन खींच दिए। ठीक है। हम लोग एक्स एक्सिस में कितना बना रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये दे रहे हैं 2 4 6 8 10। ऊपर की तरफ करते हैं कितना, 1 2 3 4, नीचे भी कर देते हैं 1 2 3, इसको भी करते हैं 2 4 6 8, इसको भी करते हैं 2
इधर भी छोड़ देंगे, इधर भी कर लो, 1 2 3, चलो ये भी हो गया, -2, ये -2 होगा, -2 -4 -6 ये हो जाएगा -2 -2 -6 -6। अब पहला पॉइंट क्या है, -2, 7। तो -2 मेरा यहाँ है और 7 मेरा मोटा मोटी यहाँ पर है, तो हमारा पॉइंट कहाँ पे हो जाएगा, इस जगह पे होगा पहला पॉइंट, -2, 7 हो गया। एक पॉइंट पे मिली हम लोग। -1, 0, -1 मतलब तुम्हारा ये पॉइंट है और 0 मतलब यही पॉइंट है, मतलब दूसरा पॉइंट हमको मिल गया यहाँ पर। तीसरा पॉइंट है 0, -5, 0 -5 हमारा कौन सा है भाई, ये वाला पॉइंट है -5, ये हो गया 0, -5, ठीक है। उसके बाद क्या है 1, -8, 1 हमारा है ये और -8 है मेरा नीचे की तरफ, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया ये 1, -8, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है 2, -9, तो 2 हमारा ये है और -9 इसके नीचे होगा, 9 यहाँ पर होगा, 2, -9 मोटा मोटी तुम्हारा रखो इस जगह पे होगा, 2, -3, -8, 3 हमारा ये पॉइंट है और -8 हमारा मोटा मोटी ये पॉइंट, तो 3, -8 माना इस जगह पे हुआ। उसके बाद 4, -5, 4 ये है और -5 हमारा नीचे की तरफ होगा यहाँ पे, ये है तुम्हारा -5, 4, -5 हमारा यहाँ पे, और 5, 0 ये है हमारा 5 और कॉमा 0 करने से हमको यही पॉइंट है। हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग मिलाना शुरू करें इसको तो ये हमारा ऐसे मिलेगा, ये इसमें आया टच हो रहा है, ये ऐसे करके इसमें आके टच हो रहा है, ठीक है। यहाँ से फिर नीचे की तरफ इसमें आ रहा है, फिर इसमें आ रहा है, यहाँ से घूम जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, और ये ऐसे करके ऊपर की तरफ चल। सो दिस इज योर ग्राफ ऑफ x² -4x -5। ये क्लियर है कि तुमको कैसे निकाले हम लोग? यस सर। हाँ, ये बहुत बार बनाया है इसलिए ये बहुत आसान चीज है। अब देखो, अगर हम लोगों को एक इक्वेशन दिया हुआ है ax² + bx + c = 0, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस होता है, फॉर्मूला है ये -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है तुम्हारा c/a। तो यहाँ पर हम लोग को a और b और c क्या है यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो सम ऑफ द जीरोस होता है तुम्हारा -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो होता है तुम्हारा c/a। तो यहाँ पर अगर कोई इक्वेशन दिया है, मान लो 2x² - 6x - 3 = 0, तो इसको, इस इक्वेशन को अगर हम लोग इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है -6 और c का वैल्यू है -3। तो हम लोग को कोई बोलेगा कि सम ऑफ द जीरोस निकालो, तो अगर हमारा सम ऑफ द जीरोस माने मान लो अल्फा एंड बीटा है, तो सम ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा -b/a, और -b/a हमारा हम लोग देख रहे हैं b हमारा क्या है -6, तो हम लोग लिखेंगे -6/2, दैट इज 6/2, दैट इज 3। और इसी का प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस बोलेगा तो हमारा अल्फा बीटा जीरोस है, तो अल्फा इंटू बीटा माने प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है c/a, और c हमारा क्या है -3, तो हो जाएगा -3/a माने -3/3। तो हमारा सम ऑफ द जीरोस हो जाएगा 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो हो जाएगा -3/3। ये चीज क्लियर है तुम्हारा? हाँ सर। इसमें और एक फॉर्मूला होता है, ये जो सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का एक और फॉर्मूला है, कि ये चीज तुमको अगर मालूम है, तुमको दे दिया है, तुमको सपोज दिया हुआ है कि सम ऑफ द जीरोस इज 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 2, तो बोल रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तुमको ये दो चीज मालूम है, तुमको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन निकालना बोल रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना दिया हुआ है 2, 2 इक्वल्स टू 0। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज योर आंसर, ये तुम्हारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है ये? यस सर। तुम अब फिर अपना एक्सरसाइज में आ जाओ। एक्सरसाइज में तुम्हारा एक्सरसाइज 2.1 है, उसमें देखो सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 में तुम्हारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ग्राफ के ऊपर, ठीक है ना। तो सर इसमें क्या पॉइंट बैठाना है बस, जैसे आप बताए थे, जैसे 0.0 उसका कितना है वैल्यू। क्वेश्चन पढ़ो तो क्या लिखा हुआ, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस, यही तो बोला है। हेलो, यस सर। क्या है पहला क्वेश्चन, क्या है बोलो। फाइंड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। हाँ, तो पहला जो ग्राफ है तुम्हारा जो बना हुआ है एक्स और वाई एक्सिस के लिए ग्राफ, यहाँ पे एक लाइन खींच दिया है, तो यहाँ पर क्या लिखोगी, यहाँ पे लिखोगी हियर द ग्राफ, हियर द ग्राफ y equals to px does not intersect, does not intersect x axis। ये हमारा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, ये जो लाइन है वो x एक्सिस को तो कट नहीं कर रहा है, वही लिखे। सो px has, so px has no zero। जब इसको कट ही नहीं कर रहा तो जीरो कहां से आएगा, तो नो जीरो। और मेरे बात का ख्याल रखना राधिका, आंसर जो है सामने में खुला हुआ नहीं होना चाहिए, इन एनी, इन किसी भी रूप में नहीं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो गाइड हो, चाहे वो, क्योंकि मेरे को भी मालूम है कि तुम्हारा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन ऑनलाइन में अवेलेबल है, अगर ऑनलाइन देखकर ही अगर हम लोग पढ़ लेते तब तो हो ही जाता, ठीक है ना। तो मैं अभी समझ चुका हूँ बात, तो तुम मेरे को उसको देख देख के आंसर मत कर देना, बेकार हो जाएगा। तो क्या होगा कि तुम्हारा उसको देख के आंसर कर दोगे, आंसर तो तुम मेरे को अभी सही बता दोगे, मगर तुम्हारा क्या है कि बाद में तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। तो तुमको समझ में आता है तो करो, नहीं हाँ समझ में ठीक आता है तो सर। पूछो, ठीक है ना, मगर आंसर देख के नहीं बता, कि मैं हर एक क्वेश्चन का तुमसे हाँ हाँ रीजन ठीक है पूछूंगा, सर। ठीक है ना। ठीक है, करो तब, फिर इसको करो कैसे बनाओगे। हाँ अच्छा पूजा बेटा, सर, वो क्या लिखे, सो px। हैज नो जीरो। हाँ सर। सो गए क्या बेटा? नहीं सर, सर 11 का 2 अभी स्टार्ट कर। 11 का 2 स्टार्ट किए क्या? करो करो, 11 का 2 करो। सर हाँ
सर सेकंड वाला का जैसे है ना, उसमें तो दो पॉइंट मतलब 2 पॉइंट इंटरसेक्ट करता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे उसमें? वो कर रहा है तो वहां 2 लिखेंगे। तो रीजन में क्या लिखेंगे सर? हेयर द ग्राफ। सेकंड वाला में 2 पॉइंट कहाँ कट कर रहा है, एक ही पॉइंट को कट कर रहा है। एक पॉइंट कट कर रहा है। तो 2 कैसे, एक्स एक्सिस में तो एक ही पॉइंट कट कर रहा है, 2 कहाँ दिख रहा है? मुझे तो एक ही दिख अच्छा रहा है। हाँ हाँ, एक एक ही तो है। पीछे वाला जो था क्या कहते हैं उसमें का, मेरे को लगा कि वो 2 पॉइंट इंटरसेक्ट कट कर रहा है। हो गया क्या राधिका? सर अच्छा देखना, टाइम खत्म हो जाने से तुम लोग फिर से लॉग इन कर लेना है। हाँ ठीक है सर। सर बोलो। सर वो 5 नंबर
एक बार 5 नंबर वाला देखे ना कितना है। मेरे को तो उधर 3 समझ आ रहा है, 3 ही काट रहा है क्या? वो 0 3 है क्या? 3 कहाँ है, 4 है। 5 नंबर वाला 4 काट रहा है तो साफ साफ दिख रहा है 4 काटा, तो वो 3 कहाँ दिख रहा है? अच्छा, उधर एक और है ना। काट कितना रहा है गिन नहीं पा रहे हो, मेरे को तो यही आश्चर्यचकित लग रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये देखो, ऐसे ऐसे 2 हो गया, ठीक है। उसके हाँ उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर गया 1, और फिर यहाँ से आया नीचे 1, यहाँ पर 1 काट रहा है, 1 हाँ। 2 मैं 3। वही वाला नहीं गिनी थी, ये बीच वाला। क्यों नहीं गिन रहे हो? गिनना है तो। एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस, इसको जो सीधा लाइन जो है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, तो एक्स एक्सिस पर कितना काट रहा है देख लो, उतना ही अपना है। और क्या प्रॉब्लम है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 मिनट की चीज है ये। हो गया सर। पहला वाला कितना 0 था? 1। पहला वाला में कुछ नहीं था, दूसरा में कितना हुआ? पहले दूसरा में 1, तीसरा में? तीसरा में 3, नेक्स्ट। और 4 में भी 1। 4 में 1 कैसे है? 4 में तो 2 है, दिख रहा है, एकदम साफ दिख रहा है 4 में 2 है। अरे तुमको 1 कैसे दिख रहा है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यार, इसमें ये तो गलत होने का, ये इसमें 1 कहाँ दिख रहा है तुमको? बोलो, यहाँ 1 कट रहा है, यहाँ 1 कट रहा है, 2 कट रहा है, तो तुमको 1 कैसे दिख रहा है मेरे को बताओ। सर देखे नहीं तो ध्यान नहीं था। अरे देखिए नहीं, और क्या है इसमें? क्वेश्चन में कुछ नहीं है, वेरी वेरी सिंपल। गलती कैसे हो जा रहा है इसमें? समझने में तो गलती, समझने में कुछ गलती हो रहा है क्या? नहीं सर, समझ गए तो वो वाला जैसा मैं आप एग्जाम्पल्स में दिखाए थे ना वो उसका, तो ना वो बस टच करके जा रहा है, मैं वही वाला मतलब सोच के उसमें 1 नहीं, कर टच दी। भी अगर करेगा तो 1 हो जाएगा। मान लो अगर हमारा ऐसे ग्राफ बना हुआ है और एक ग्राफ अगर टच करके जाता है तो 1, हाँ टच हुआ तो वही मैं एक ही 1 हो गया। ये तो टच नहीं कर रहा है, तो साफ साफ वही मैं काट रहा है। 1 समझ गई। फिर हाँ ठीक है, करो करो। 5 नंबर वाला बताओ। सर 5 4, 6 नंबर में? 6 नंबर का 3। अच्छा, एक्सरसाइज 2.2 में आ जाओ। हाँ पूजा बोलो। सर नंबर 12 क्या बोल रहा है सर? देखता हूँ। नंबर 12 में बोल रहा है सॉल्व द इक्वेशन। हाँ, सॉल्व इक्वेशन सॉल्व करने बोल रहा है, और क्या बोल रहा है? इक्वेशन क्या दिया हुआ है तुम्हारा? x माइनस 18/x इक्वल्स टू 6। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 18 होल डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू 6, और एक्स स्क्वायर माइनस 18 इक्वल्स टू 6x, और एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो x का वैल्यू निकाल लो, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब हो गया माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए माने 1, सी माने माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2a माने 2। ये हो गया 6 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 36 और 36, और ये हो जाएगा 18 चौके 72 माने प्लस 72 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 108 डिवाइडेड बाई 2। एक बार हो जाएगा ये 6 प्लस 108 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 12 12 12 12 माने 36 36 माने ये हो गया 6√3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, प्लस माइनस। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक आंसर होगा
6 प्लस 6√3/2, 6 माइनस 6√3/2। अब कॉमन ले लो, ऊपर में 6 कॉमन, ये 2 से कट जाएगा, 2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3√3, ये जाएगा 3 माइनस 3√3। ये 2 रूट आएगा। और अब अगर इसका आंसर अगर ऐसे छोड़ दिया है तो ठीक है, नहीं तो √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732। क्या करना बोलो तो, अगर मान लो ऐसे वैल्यू छोड़ दिया तो ऐसे ही दिखा देना आंसर, ऐसा नहीं छोड़ा होगा तो क्या करना, 3 प्लस 3 इंटू 1.732, इसको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा लिख देना। यहाँ पर भी वही करना, 3 माइनस 3 इंटू 1.732, इसका जो आंसर आएगा वो लिख देना, हो गया। अगर यहाँ छोड़ दिया आंसर तो दिस इज करेक्ट, नहीं तो पॉइंट में ऐसे ही होगा। हाँ? करो। हाँ राधिका बेटा, एक्सरसाइज सेकंड में क्या किया तुमने? सर अभी तो स्टार्ट नहीं किया, एक बता दीजिए ना। एक बता दो, चलो देखो। हाँ। एक में क्या है, पहला क्वेश्चन अपना क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस निकालने के लिए हम लोग को, तो जीरोस निकालने का तरीका क्या है? सम ऑफ वो वाला नहीं, फॉर्मूला। पहला क्वेश्चन देखो, जैसे दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ऐसा दिया हुआ है। तो हम लोग इसका मिलिटम करना सीखे थे, कैसे करते थे हम लोग मिलिटम फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। तो x कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4। ये हो गया तुम्हारा x माइनस 4 और ये हो गया x प्लस 2। इसका मतलब एक बार हम लोग x माइनस 4 को अगर 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 4, एक बार x प्लस 2 को 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा -2। ठीक है ना? तो हमारा जीरोस यहाँ लिखोगी, देयरफॉर zeros of the given polynomial is 4 and -2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको अगर fx पकड़ती हो तुम, लेट फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और हम लोग x के जगह, ये हमारा रूट का क्या है, एक आया है 4, एक आया है -2, तो अगर मान लो x के जगह 4 बैठाते हैं तो ये क्या होगा, 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, इसका मतलब हो गया 16 माइनस 8 माने 16 माइनस 16 कितना हो गया, 0। वही फिर 4 की जगह अगर तो -2 बैठाती हो तब क्या होगा, -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 -8, ये हो गया तुम्हारा 4 प्लस 4 -8 माने 8 माइनस 8 माने 0। इसका मतलब रूट का मतलब होता है कि अगर मेरा जो इक्वेशन आया है उसका जो रूट आया है मेरा, उस रूट के वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन में पुट करता हूँ तो मेरा 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो हम लोग बोलेंगे 4 एंड -2 आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस -8। ये क्लियर है? यस सर। सर 2 मिनट। सही, अब कटने ही वाला है, लेस देन 1 मिनट है, तुम लोग फिर से रिकनेक्ट कर लेना, ठीक है? कटने से ही रिकनेक्ट कर लेना। ओके सर।